सबको मेरा पहले प्रणाम है, स्वागत है और आपका भी स्वागत है और आपको प्रणाम है। एकदम सदा आनंद रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही खूब आगे बढ़िए जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्री में वैसे आए हुए आपको बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं इन दिनों। कारनामे मेहनत करता हूँ, आजीवन मेहनत करना है और आप जैसे बड़े भाइयों का, हमारे भगवान रूपी ऑडियंस का, हमारे गुरु बड़े पापा श्री अजीत सिंह, हमारे आदर्श बड़े भैया हैं जिनको मैं देख कर 2 वर्ड गाता हूँ, सीखता हूँ, पवन सिंह भैया, तो सभी लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है, आदमी आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब पे आरोप है जातिवाद फैलाने का। देखिए, जातिवाद मैं नहीं करता हूँ बाबा। आप मुझे जब से देख रहे हैं, जितने टाइम से भी, जितने घंटे से मेरे साथ हैं, आप तो देख रहे होंगे, तो मुझे लगता है ना बाबा कि मैं जातिवाद नहीं करता हूँ। एक बार मेरा गाना चला गया था, जातिवाद का एक गाना गाया था, भगवान के मुरई जिंदाबाद रह रहे। तो मैं बाबा कभी भी गाना गाया हूँ ना, तो मैं राजपूत जाति से हूँ, तो कंपनी का उस गाने से बेनिफिट हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ। तो कोई कंपनी चाहता है ना कि हमारा अगर 2 पैसा कहीं लगे तो मेरा रिकवर हो, तो कंपनी का ही आदेश होता है कि मुझे इस टाइप का गाना दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि मेरा चैनल पे गाना चलेगा और मैं रिकवर कर पाऊँगा। तो आदमी मजबूरी बस वो गाना वैसा करता है, बाकी कोई मन में ऐसा भावना नहीं है कि किसी जाति के प्रति मन में गलत है। ये बस है कि मतलब यूट्यूब चैनल वाले जो भी मतलब हमारे गाने करते हैं, जितने भी कंपनियाँ हैं, रिकवर के लिए गाना हम लोग करते हैं, बाकी मन में ऐसा कोई भावना नहीं होता है बाबा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब आप राजपूतों के ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हो? देखिए, कोई भी कलाकार एक जाति के सुनने से स्टार नहीं बनता है। बिल्कुल। आप ब्राह्मण हैं, मैं राजपूत हूँ, तो क्या आप मेरा गाना नहीं सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन लोगों का आरोप है। हाँ, आपका तो हमने ये हमारे भाई बैठे हैं अभी सामने, एक यादव बैठे हैं, जी जी, ये मेरा गाना सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। बिल्कुल, देखिए बोल रहे हैं कई तरीके के गाने हैं आपकी इंडस्ट्री में और कई विधा के गाना आप गाए हुए हैं, ठीक है, तमाम गाने हैं, लेकिन आपके जो मतलब जातिवाद वाला जो गाना है ना, बाबू साहब और राजपूत वाला, बड़ा मतलब फैला हुआ है। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये आप भी जानना चाह रहे होंगे कि हम अच्छे गाने गाते हैं और भी कई विधा के गाना गाते हैं, लेकिन जातिवाद का जिस पे मतलब सेहरा मतलब मढ़ा जा रहा है, वो गाने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, और जो आपके अच्छे गाने हैं उसको लोग सुन रहे हैं, लेकिन उसके अपेक्षा मतलब उसका मतलब औसत जो है थोड़ा डाउन है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? क्या करिएगा बाबा, हमारा ऐसा ही भोजपुरी हो ही चुका है। ये करने वाला मैं थोड़ी हूँ। जी जी, रास्ता दिखाने वाले तो क्या ही बोलूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन चलिए ये नहीं है, बाकी आप कोई मन में भेदभावना नहीं है, सब मेरे लिए बराबर है, सबके लिए समान है। जो गाने से रिकवर होता है वो कंपनी कराता है, हम लोग करते हैं, बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में एक बड़े ही सम्मानित व्यक्ति हैं खेसारी लाल यादव जी। इन दिनों बड़ा उनके टारगेट पे आप रह रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, और उनके समर्थकों के भी। टारगेट हुई तब ना आगे बढ़म जी। अच्छा, टारगेट होगा तभी आगे बढ़िएगा। तो देखिए, जिस इंसान का टारगेट नहीं होता है, तो अब सोचिएगा अगर मेरा टारगेट होने लगा तो मैं आगे बढ़ने लगा, मैं भी थोड़ा बहुत मतलब एटीट्यूड मतलब अपने आप को मतलब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एटीट्यूड नहीं, मतलब अब होने लगा, अब टारगेट होने लगे, नाम चर्चे में चलने लगा, न्यूज़ वगैरह बढ़ने लगा, तो भाई तो कहीं ना कहीं अगर मेरा नाम चल रहा है तो मेरा धीरे धीरे तो हो ही रहा है। नहीं, एक बार उन्होंने लाइव में स्टेटमेंट भी दिया था, बोला था कि पवन भैया अगर स्टार बनाते हैं तो उनके घर में भी 2 है, सब कहानी स्टार बना देते हैं। आपको लगता है क्या कि आपको स्टार बनाने की ज़रूरत है? तो जहाँ से वो हैं वहाँ के भी तो बहुत सिंगर गाते हैं, काहे नहीं वो स्टार बना दे रहे हैं? किसी को बनाने से कोई स्टार बनता है? एक बार और वो बोले थे एक बात, और उसमें उनका था कि जो हम गा दे वही गई स्टेजवा पर। इस पे भैया का कोई प्रतिक्रिया तो आया नहीं, लेकिन आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? अब हम क्या प्रतिक्रिया दें? क्योंकि जो छोटे भाई होते हैं ना, जो छोटा बॉस होता है, यानी कि राम और लक्ष्मण, तो लक्ष्मण का जो स्वभाव होता है थोड़ा गुस्सैल टाइप का होता है, ठीक ना, तो बड़ा जल्दी आक्रोशित हो जाते हैं, लेकिन आप भी बड़ा नॉर्मल दिख रहे हैं। इस पे प्रतिक्रिया आपका कुछ है या नहीं है? देखिए बाबा, मैं बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, और एज ए उनके भाई बन के मैं बात यहाँ नहीं करूँगा। अच्छा, भोजपुरी के एक ऐसे कलाकार हैं मेरे भैया, अब भैया हैं तो भाई
भैया तो कहना कोई ना भैया हाँ। भैया कहना तो कोई गुनाह नहीं है। तो इसमें भी लोग ये करेंगे कि भैया हैं तो भाई पक्ष ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ। जी जी। ये एक ऐसे कलाकार हैं कि सबको एक तरफ कर दीजिए और इनके एक तरफ कर दीजिए। इनकी गायकी का कोई तुलना किसी से नहीं किया जा सकता है। ये एक ही लेवल है ये। और पहला ब्रांड ये जो छेड़ देते हैं ना, जो इनके मुंह से निकल जाता है ना, वो अंतिम हो जाता है। वहाँ तक पहुँचने का फिर मुझे नहीं लगता है कोई सक्षम है, कोई भी नहीं है बाबा। ये मैं बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मतलब सच्चाई है। गायकी में मुकाबला करने के लिए उन्होंने आमंत्रण दिया था और राजपूतों का मतलब कर्तव्य है कि मतलब उस आमंत्रण को स्वीकार करे। क्या मतलब कभी उस आमंत्रण को आप लोग स्वीकारे या फिर उसको इग्नोर ही कर दिए? हमेशा से स्वागत है, उस आमंत्रण को मतलब स्वीकारते हैं? बिल्कुल स्वागत है। तो क्या मतलब आप हारमोनियम लेके जाएंगे कि भैया लेके जाएंगे कि उनको बुलाइएगा? अब ऐसा तो कभी हम नहीं हो सकता है कि हम हारमोनिया लेके जाएं। अच्छा, कहीं हो ही जाएगा आदमी। ये जब एक इंडस्ट्री में तो कहीं ना कहीं मिलाप हो ही जाएगा। आदमी देख लेगा, वहीं जो होगा होगा। एक गाना आपका आया हुआ है जहाँ शेर लिखा रहे बबुआन, वो तो ढेर पहले ओकरा बाद ढेर आ गई। तो आप लोग मतलब क्या प्रतीत करना चाहते हैं? मतलब इंडस्ट्री को क्या बनाना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं बाबा? वही अब सुना जा रहा है। देखिए वो सब गाने का मिलियन मिलियन व्यू है। अच्छे गाने गाते हैं तो उसका व्यू नहीं जाता है। तो बताइए, अब व्यू नहीं जाएगा तो कंपनी वाला क्या गाना कराएगा मेरा? अगर 2 पैसा कोई लगाएगा तो भैया तो उसका 2 पैसा नहीं 1.5 पैसा भी तो आना चाहिए ना। बिल्कुल। इतने दिनों से आप गा रहे हैं, ठीक है, मार्केट में अच्छा नाम भी हो रहा है, अच्छे तरीके से लोग जानने भी लगे हैं, ठीक ना? हमें नहीं लगता है कि जो पवन भैया को जानता होगा वो आपको नहीं जानता होगा। एज ए भाई भी लोग जानता है, एज ए गायक भी जानता है। ऐसा नहीं है कि मतलब पवन भैया के भाई हैं तो कुछ भी गाएंगे तो लोग सुनेगा। अच्छा गाते हैं वही लोग सुनते हैं। क्या इन फ्यूचर मतलब जैसे भैया गायक से नायक बने, इन फ्यूचर आपका क्या प्लानिंग है? हम भी नायक बनेंगे। नायक बनेंगे? क्या नहीं बनेंगे? कोई अभी अपॉर्चुनिटी है या फिर मतलब इंतजार में है? बहुत जल्द ये खुशखबरी सुनने को मिलेगा हमारे सारे भाइयों का, सारे ऑडियंस का, सारे हमारे भगवान रूपी जितने भी मुझे लोग पसंद करते हैं, देखते हैं। बहुत जल्द एक अच्छा खुशी आप लोगों को मिलेगा। अभी आउट नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा। हाँ, मतलब सिनेमा इन फ्यूचर मतलब इन लोगों को देखने को मिलेगा बहुत जल्द। अब ये महीना और 2 महीना साल में नहीं, अब दिन में गिनिए इसको। अच्छा। हाँ, वैसे तो आप पवन सिंह के भाई हैं, काम मांग लेंगे भी तो मिल जाएगा। नहीं बाबा, अब ये तो काम नहीं हो सकता है। मैंने शुरू से ये काम नहीं करा है। आप देखे भी होंगे कि मैं कहीं वहाँ हूँ, भैया कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ और मुझे अपने मेहनत पे बहुत भरोसा है। मेहनत करते हैं लेकिन दिखाते नहीं। आप भी थोड़ा फोटो डालते हैं एकदम पूरा जिमों में, वीडियो तो बना के। पसीना काटते थोड़े फोटो वीडियो डालने से थोड़ी कोई मेहनत खाता है। अच्छा। मेहनत करते हैं। मेहनत हमारे देखिए सारे भाइयों जानते हैं कि हम मेहनत करते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। मेहनत को सफल होता है तो फिर हम आगे और में एनर्जी आता है। अच्छा, लोग संघर्ष करके इंडस्ट्री में आए हुए हैं। आप सोना के चम्मच लेके आए हैं या फिर आप भी संघर्ष करके आए हुए हैं? सोना के चम्मचों लेके आए हैं, संघर्षों कर रहे हैं, दोनों हैं। तो सोचते हैं कि संघर्ष वाला ज़्यादा बेटर रहेगा ना, सोना के चम्मचों संघर्ष वाला ज़्यादा बेटर मुझे लगता है। और भैया का कहना है मैं कि हर किसी को मेहनत करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। और उनका कहना यह है कि जैसे मैं मेहनत करके इतना आगे बढ़ा तो उस चीज़ को समझ रहे हैं ना कि मुझे कितना मेहनत करना पड़ा ये चीज़ को पाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले को भी ये महसूस हो कि मेहनत होता क्या है। तो वही मेहनत मैं कर रहा हूँ और मुझे एहसास भी होता है कि मेहनत क्या चीज़ होता है। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहता हूँ। लोग हमेशा बोलते हैं ये चीज़, अगर मौका मिला तो भैया से भी ये सवाल हम करेंगे, लेकिन अभी तो आपसे करना चाहेंगे। हमेशा मतलब लोग बोलते हैं कि हम अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, ठीक है, परिवार परिवार परिवार। इस परिवार पे आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ 2 शब्द बोलना चाहेंगे क्या? देखिए बाबा, किसी के पर्सनल लाइफ में बोलना सही नहीं होता है, या हम हो चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो। हाँ, कलाकार हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब आपके परिवार में लोग कैसे रहते हैं? मतलब मेरे परिवार में जी, मेरा परिवार और लोग भी जानना चाहते हैं कि पवन सिंह का परिवार मतलब कैसे रहता है। क्या पवन सिंह का कोई भाई कहीं ठेला तो नहीं चलाता है, कोई चीज़ फैक्ट्री में काम तो नहीं करता? मैं किस गाड़ी से घूमता हूँ? मैं वही जानना चाहता हूँ आपसे। मैं नहीं बोलूँगा। अब हम लोगों से पूछेंगे तो लोग अच्छा
ये सारे हमारे ऐसा तो नहीं कि पवन सिंह का भाई टेम्पू से घूम रहा है, टेम्पू, देखिए बाबा टेम्पू से ऐसा तो नहीं कि पवन सिंह के चाचा जो हैं रिक्शा से बाजार जा रहे हैं, ऐसा कोई देखिए, सिस्टम तो अगर नहीं है। या फिर पवन सिंह के चाचा रिक्शा से भी जा रहे थे तो नहीं दिखा है, और पवन सिंह के चाचा रेंज रोवर से भी जाते हैं तो नहीं दिखाते हैं, पवन सिंह के भाई रिक्शा से भी जाता था तो नहीं दिखाता था, पवन सिंह के भाई फॉर्च्यूनर से भी चलता है तो नहीं दिखाता है। चलता है तो चलता है, इसमें क्या दिखाना है। यानी कि मतलब पवन सिंह का जो भाई यानी कि छोटा बॉस अभी मतलब फॉर्च्यूनर से चलता है। बिल्कुल चलते हैं। अच्छा, परिवार में मतलब भैया के अलावा और लोगों को भी कमाने की ज़रूरत तो पड़ती ही होगी ना। देखिए मेहनत तो करना चाहिए, लेकिन ठीक है अपने राज मज़े में जी रहे हैं लोग, मज़ा ही मज़ा है। नहीं तो कई लोग बार बार मतलब तंज कसते हैं तो हमेशा। अच्छा, एक चीज़ और अब मैं बता दूं बाबा कि भैया शुरू से हम लोग को अपने बच्चे की तरह माने हैं, अपने बेटा की तरह। अच्छा, हम लोग गोद में खिलाए हैं वो। यानी कि भैया पैसा नहीं प्यार देखते हैं, परिवार देखते हैं। तो रोटी खाने से पहले खुद के मुंह में डालते हैं, अपने भाइयों को मुंह में खिलाते हैं, वो इंसान है। ठीक है, ये कहने से और कैमरे से खींच के डालने से नहीं होता है। कितना मानते हैं अपने परिवार को और कितने परिवार में रहते हैं, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा मतलब ये सब चीज़ें वाद विवाद का तो सिलसिला बना रहता है, ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे कि एक खूबसूरत अच्छा बताइए कि विवाद अगर कुछ केहू का नाम करेगा तो पवन सिंह तनी मुनी नाम ले ला, पवन सिंह तनी खो दिला, चल देखाऊँ कर व्यू देख ला उनकर स्टार्ट हो गई कहानी, उनका कहानी बना स्टार्ट हो गया, न्यूज बना उनका स्टार्ट हो गया। अच्छा, भोजपुरी में कुछ लोग बोल रहा है कि स्टारडम खत्म हो रहा है, वो लोग का क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, किसी के कहने से, किसी के ख़त्म करने से किसी का स्टार्टअप खत्म नहीं होता है। ये जो खूंटा था ना, ऐसे गाड़ दिए हैं वो कि डगमगाने वाला नहीं है। इसमें कितने लोग लड़े फेंकाए एगो दूगो और जी हैं सब। अच्छा, ये हाँ, माने ये एगो दूगो में के बा, एगो दूगो में जे बना था खराब कर चाहता, जे स्टार्टअप खत्म कर चाहता उनकरे के मान ली, वह फेंकाई है फेंका जी हैं एकदम, बिल्कुल फेंकाई है। सीधे तौर पे आप किसको टारगेट कर रहे हैं? ऑडियंस समझ रहा है। ऑडियंस देखिए, ऑडियंस सब समझती है, ये घमंड मैं नहीं बोल रहा हूँ। पवन सिंह ने उतना मेहनत किए हैं, पसीना खून बहाए हैं, तब जाके वो खूंटवा गड़ाइल बा। अच्छा ऋतिक जी, ये पवन सिंह मतलब इंडस्ट्री में कब आए थे, याद है क्या? या लोग कहते हैं वो जब आए थे मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। अब हम कहे हुए बोल सकते हैं, सुने हुए बोल सकते हैं। कब आए थे इस इंडस्ट्री में वो? मुझे लगता है कि 7 साल या 8 साल की उम्र से वो उनका स्टार्ट हो गया था रंग, जो उनका मिजाज था वो 7 साल का 8 साल की उम्र से उनका स्टार्ट हो गया था। यानी कि आप मतलब बात हमको लग रहा है कि 29-30 साल पहले की कर रहे हैं। हाँ, 29 साल पहले की कर रहे हैं। 29 साल 85 का जन्म है तो 85 7-8 जोड़ लीजिए 85 में, तो इधर 22 7 उधर हो गया 29, मतलब वो 29-30 के आसपास से जाते हैं। अच्छा, इतने दिनों के बीच में ऐसा मतलब क्या मतलब मेंटेनेंस है, ऐसा क्या मतलब वो यूज करते हैं, या फिर ऐसा कौन सा फार्मूला मतलब अपनाते हैं, या फिर ऐसे कौन बड़े राजनीतिज्ञ हो गए हैं कि अब तक उनको कोई नहीं हिला पाया? मैं बता दूँ इस चीज़ का सच्चाई जी, आपको नहीं पता है। ये जितने भी हमारे भाई देख रहे हैं ना, इन्हीं लोग का प्यार है, इन्हीं लोग का आशीर्वाद है, और ये जब तक रहेगा तब तो कोई डिगा नहीं सकता है। नहीं, हम एक चीज़ देखते हैं, लोग बोलता है कि ये हो गया वो हो गया, ठीक है, लेकिन जहाँ तक हम देख पाते हैं कि मतलब इंडस्ट्री में मतलब पवन सिंह को हिलाने वाला कोई मतलब ये हो गया वो हो गया, अब बिना नाम वाले लेके हो चलत नहीं खे नाम ले हाँ, ये हो गया वो हो गया, ये खत्म तो भाई काहे के नाम ले लेता रहा। उनका सामान नहीं के भर तलब छोटको पे स्टार्ट हो गया लोग, यदि को सतीश का खींचे लग लोग, खींचा इतना अच्छा करता रहा लोग, जितना खींचे बोलो उतना उनके फायदा है। फायदा बा। अच्छा, हम जात साहब की एगो मने बड़ा खूबसूरत सा आवाज़ बटे आपका, तो एगो गाना मने हो जाई तो मजा आ जाई। एक भैया का गाना आया है, बहुत प्यारा लग रहा है, शायद आप सुने होंगे। कि जन हंसलू तू कनखी मार के, हर कहाँ के बाली हो कहाँ के वो ठलाली, कहाँ के ह बिंदिया लीलार के, ये गाना ना। मेरा अच्छा, कोई आप अपना गाना सुनाइए, ये तो भैया का हो गया। हाँ मेरा गाना अभी आया है, हर की चलो बगीचा में दिल दे दी हो पैचा में। बहुत सारा गाना है बाबा, हर एक दिन बीच करके गाना आता ही है।